बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग आम नहीं, बहुत ख़ास है, क्योंकि आज की ये वीडियो एक उम्मीद की किरण है और एक सच्चाई का पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो मैं बराह रास्त रजब भाई और रजब फैमिली तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि ये पैगाम उन तक पहुंचे और शायद इस पैगाम से उम्मीद की एक नई किरण जाग जाएगी और जो लोगों के दिल टूट चुके हैं, जो ये समझ बैठे हैं कि शायद अब कोई रास्ता नहीं, अब ये डिवोर्स होकर रहेगी, लेकिन आज की ये वीडियो सुनने के बाद यकीनन आपकी होप दोबारा से जिंदा हो जाएगी। क्योंकि जो कोशिशें मैं कर रहा हूं उन कोशिशों में मुझे उम्मीद की किरण नजर आ चुकी है। तो नाज़रीन, की वीडियो को मुकम्मल सुन लीजिएगा और रजब भाई को ये पैगाम भी पहुंचा दीजिएगा। नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं हमेशा पॉजिटिव के साथ बनाई हैं। मैंने कभी नफरत को नहीं फैलाया, कभी किसी के खिलाफ जहर नहीं उगला, बल्कि हमेशा सच बोलने और इंसाफ की बात करने की कोशिश की है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि ये रिश्ता बच जाए। मैंने हमेशा बताया कि ये रजब फैमिली दो हिस्सों में बट चुकी है, मैं इनको एक कर दूं। मैं इस फैमिली को जोड़ने के लिए वो तमाम कोशिशें की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ फैन पेजेस और इर्द गिर्द के लोगों ने रजब फैमिली को ये तासर दिया कि शायद मैं कोई हेटर हूं। ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि मैंने जिस शख्स के लिए मैंने 1.5 साल तक आवाज उठाई, जिस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था, उस वक्त मैं खड़ा था। आप सबको याद होगा जब 295 और मजहबी केसेस रजब भट्ट पर बने थे, तब जब हालात बहुत मुश्किल थे, उस वक्त मैंने खुलकर आवाज उठाई। मैंने सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज और डिस इंफॉर्मेशन का मुकाबला किया। लोग गलत खबरें फैलाते थे और मैं सच्चाई सामने लेकर आता था। और मुझे उस वक्त कितनी हेट मिलती थी, शायद आप वो वक्त भूल गए हैं। लेकिन रजब भाई, शायद आपको याद हो या शायद आप भूल गए हो, एक वक्त ऐसा भी आया था जब आपको मेरी एक वीडियो से इतराज हुआ। आपने मुझे पैगाम दिया था कि आसिफ साहब, आप अंदर की बातें कर देते हैं, बराए करम आइंदा घर के अंदरूनी मामलात डिस्कस ना करें। मैंने आपकी बात का एहतराम के साथ कबूल किया, क्योंकि आपने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। और आपने ये भी बोला कि लव यू, बिग रिस्पेक्ट। और यकीन करें, मैंने आपकी बात को एहतराम के साथ कबूल किया। मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी। पूरे महीने में सिर्फ चंद वीडियोस बनाई और उसके बाद तकरीबन खामोश हो गया, क्योंकि मेरी कोशिश सिर्फ एक थी कि आपकी इज्जत भी कायम रहे और ये रिश्ता भी महफूज हो जाए। लेकिन शायद इस खामोशी को कुछ लोगों ने गलत समझ लिया और आपको ये बताया कि मैं बदल गया हूं। रजब भाई, मैं आज भी वही इंसान हूं, वही नीयत है, वही जज्बा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप उन लोगों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जिन्होंने आपके घर के बाहर गोलियां चलाई। आप उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जिन्होंने आपकी बहनें और आपकी माओ की इज्जतों को उछाला। आप उनके साथ भी मामला ठीक कर लेते हैं। लेकिन मैं वो शख्स हूं जो सिर्फ आपकी इज्जत और आपके घर के रिश्ते को बचाने के लिए खड़ा था। फिर भी मुझे हेटर्स कहा गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर वो तलाक का नोटिस ना जाता तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये रिश्ता शायद 2-3 दिन में दोबारा जुड़ जाता, क्योंकि मुझे वहां से पॉजिटिव पैगाम मिल चुका था। मुझे यकीन दिलाया गया था कि 2 दिन में राब्ता हो जाएगा। लेकिन जब किसी घर में तलाक का नोटिस पहुंचाया जाता है तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो एक क़यामत होती है। सोचिए, जिस घर की बेटी के पास तलाक का नोटिस आएगा उस घर पर क्या गुजरती होगी। वो दर्द, वो बेबसी, वो सदमा शायद वो घर ही समझ सकता है। इस जज्बाती कैफियत में मामलात सोशल मीडिया तक पहुंच गए और हालात मजीद बिगड़ गए। लेकिन आज भी मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, रजब भाई, चाहे आप मुझे हकीर समझें, चाहे आपके दिल में मेरे लिए नफरत हो, लेकिन मेरे दिल में आज भी आपके लिए कोई नफरत नहीं है। मैं आज भी सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहें, अगर
آپ ایک بار رابطہ کر لیں تو میں پوری ایمانداری اور نیت کے ساتھ اس خوبصورت رشتے کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں وہاں کے بڑوں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں اور میں کوشش کر سکتا ہوں کہ دونوں طرف سے بیٹھ کر بات ہو اور غلط فہمیاں ختم ہو جائے، اور کیونکہ سوشل میڈیا کی نفرت سے بڑا نقصان کس چیز کا نہیں ہوتا، اور غلط فہمیاں ختم ہو، اور یقین کریں جو آپ کو اس وقت سوشل میڈیا پہ نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ سب لوگ یقیناً آپ کی اس پیش رفت کے بعد آپ سب سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک معصوم بچہ کیوان، میں نہیں چاہتا کہ وہ بچہ محرومیوں میں بڑا ہو، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، ماں ایک طرف اور باپ ایک طرف۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میری صرف ایک گزارش ہے، اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری نیت صرف ایک ہے، رجب فیملی دوبارہ ایک ہو جائے۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو رابطہ کریں یا کسی کے ذریعے پیغام بھجوائیں، میں آج بھی صلح کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو دل سے سنیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔